मुरादाबाद से जहां मुरादाबाद गैंगरेप केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार एक आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नाबालिग को किडनैप कर गैंगरेप करने का आरोप है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 और आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। पीड़ित लड़की के हाथ पर लिखे ओम को तेजाब से जलाने का भी आरोप है। इसमें कि बताया गया कि एक नाबालिग लड़की है जिसके साथ में जब वो अपनी बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है एवं इसमें आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। मतलब भी नहीं पता होगा उस बच्चे को इस तरीके से टॉर्चर किया गया, वो भी शिक्षा के मंदिर में, स्कूल में। गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हैं। सवालों के घेरे में स्कूल प्रशासन आ गया है और अब जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा का ये पूरा मामला, आगरा के एक प्राइवेट स्कूल का ये मामला है जहां पर 6 साल के बच्चे से प्रताड़ना का आरोप लगा है। इस बच्चे को स्कूल के वॉशरूम में बंद किया गया और फिर पीटने का आरोप है। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं। बिहार की नालंदा से एक खबर है जहां पर एक महिला को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उसको जान से मारने का प्रयास किया जाता है और आपको बता दें बड़ी ही बेरहमी से एक युवती की हत्या कर दी जाती है। युवती के पैरों में कातिलों ने 10 कीलें ठोकी। युवती कौन है इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस नृशंस हत्या से पूरे इलाके में दहशत और डर का माहौल बना हुआ है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले में खौफनाक मर्डर। युवती के पैर में कातिलों ने ठोक दी कील। बिहार में अब कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। बिहार के नालंदा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां के बहादुरपुर गांव में 25 वर्षीय अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवती के साथ कितनी बेरहमी की गई होगी। युवती के पैरों में कातिल ने 10 कीलें ठोक दी। महिला के हाथ में बैंडेज भी लगा हुआ है। हालांकि शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन हत्या के इस सनसनीखेज मामले ने बिहार की सियासत को गर्म करके रख दिया। इसे लेकर नेता विपक्ष तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को निशाने पर लिया। तेजस्वी ने लिखा, महिला अत्याचार और उत्पीड़न में बिहार शीर्ष राज्यों में है। मुख्यमंत्री नीतीश को शर्म है जो आती ही नहीं। उनके गृह जिले में घटे 10 रूह कपाने वाले विभत्स कांड और दरिंदगी से भी अगर किसी को फर्क न पड़े तो वो इंसान नहीं है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की माने तो जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष का शव पड़ा हुआ था। शव को देखने से प्रथम दृष्टया उसके दोनों पैर में तलवों में कुछ कील गड़े हुए थे और गर्दन पे राख का निशान था। उस शव के दाहिने हाथ में सलाइन चढ़ाने वाला सुई भी लगा हुआ था। अभी तक उस शव का पहचान नहीं हो पाया है। बहरहाल पुलिस ने कांड दर्ज कर इसमें अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। इस हत्याकांड ने बिहार में बढ़ते अपराध के आरोपों पर मुहर लगा दी है और ऐसे में वारदात सीएम के गृह जिले की हो तब विपक्ष को सरकार के खिलाफ बैठे बिठाए जैसे बड़ा मुद्दा मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुरादाबाद से जहां मुरादाबाद गैंगरेप केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार एक आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नाबालिग को किडनैप कर गैंगरेप करने का आरोप है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 और आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। पीड़ित लड़की के हाथ पर लिखे ओम को तेजाब से जलाने का भी आरोप है। इसमें कि बताया गया कि एक नाबालिग लड़की है जिसके साथ में जब वो अपनी बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है एवं इसमें आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है।
तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं। ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है, और वो लोग उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है, उसके बाद होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो स्वागत है। आक्रांताओं के नाम पर कोई रोड ना हो, ऐसा तमाम मांगे पहले भी होती आई हैं, लेकिन इसका ये मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, इसका मतलब नहीं। हमारे वहाँ ब्रिगेडियर उस्मान हुए हैं, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खां और अब्दुल कलाम हुए हैं, उनके नाम पर बहुत सारी रोडें हैं। रफ़ी अहमद के विधवा के नाम से बहुत सारी रोडें हैं। तो ये विषय इसीलिए विवाद का नहीं क्योंकि मेरे द्वारा न तो परिवर्तन का अधिकार था न। और आतंकी तहुव्वुर राणा को एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी आतंकी तहुव्वुर राणा के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, यानी कि जल्द ही भारत को प्रत्यर्पण किया जाएगा आतंकी तहुव्वुर राणा, और इसे कहीं ना कहीं भारत सरकार और जांच एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब प्रत्यर्पण होगा, जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, तो उसके बाद कई अहम खुलासे जरूर होंगे। मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक तहुव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही तहुव्वुर राणा भारतीय जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगतता दिखाई देगा। राणा की भारत भेजने को रोकने के लिए चली गई आखिरी चाल नाकाम हो गई। अमेरिकी कोर्ट ने तहुव्वुर राणा के प्रत्यर्पण रोकने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। ट्रंप सरकार ने तहुव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है। इस मंजूरी के खिलाफ तहुव्वुर ने अमेरिकी कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में तहुव्वुर भारत में प्रताड़ित किए जाने की आशंका उसने जताई थी। पाकिस्तानी मुस्लिम होने की वजह से उसने जान का खतरा होने की बात कही थी। हालांकि अमेरिकन कोर्ट ने तहुव्वुर राणा के इस ड्रामे को बेतुका बताया, उसकी याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज होते ही तहुव्वुर को भारत लाने के रास्ते का एक और रोड़ा खत्म हो गया है। आपको बताएं कि मुंबई